बिहार चुनाव के मद्देनजर जारी आचार संहिता के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का पैसे बांटने का वीडियो वायरल। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए सांसद कैमरे पर लोगों को 2000 से 3000 रुपए बांटते आए नजर। बिहार विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण के आसन नामांकन, 17 नवंबर तक दाखिल कर सकेंगे पर्चा, 20 नवंबर तक ले सकेंगे नाम वापस। पहले चरण में नॉर्थ बिहार और मगध की 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव। एलजेपी-आर अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज बुलाई पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक। पार्टी उम्मीदवार और सीट शेयरिंग को लेकर होगी चर्चा। सीट बंटवारे पर बने गतिरोध को दूर करने के तहत चिराग से गुरुवार को भी मिले बीजेपी नेता। पटना में आज आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक। पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव लगाएंगे मुहर। 2 दर्जन से ज्यादा सिटिंग विधायकों का टिकट कटने की अटकलें। लालू करेंगे प्रत्याशियों का आधिकारिक ऐलान। महागठबंधन में सीटों के अंदरूनी खींचतान के बीच आरजेडी ने रखा 3 डिप्टी सीएम का प्रस्ताव। आरजेडी कांग्रेस और वीआईपी से एक उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला। कांग्रेस और वीआईपी की रजामंदी का इंतजार। आरजेडी ने रखा 3 डिप्टी सीएम का प्रस्ताव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। कहा, राज्य में हर परिवार के एक सदस्य को देंगे सरकारी नौकरी। सरकार बनने पर 20 दिनों में जारी होगा अधिनियम। एनडीए में सीट बंटवारे पर खींचतान जारी। नित्यानंद राय को मिली चिराग को मनाने की जिम्मेदारी। नित्यानंद का दावा, चिराग के साथ ऑल इज वेल। चिराग को मनाने में जुटी बीजेपी। बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जारी की चार्जशीट। एनडीए सरकार के 20 साल को बताया विनाशकाल। कांग्रेस की चार्जशीट में एनडीए फेल। जनसुराज की पहली लिस्ट जारी। प्रशांत किशोर ने जारी की 51 उम्मीदवारों की लिस्ट। जाने माने अधिवक्ता वाईपी गिरी, भोजपुरी गायक रितेश पांडे समेत कई बड़े चेहरे शामिल। जनसुराज ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। जनसुराज प्रत्याशियों की जारी पहली लिस्ट में कई गद्दावर सियासी परिवार की भी नुमाइंदगी। पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर को मोरवा सीट से टिकट। सीएम नीतीश के एक समय करीबी रहे आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह अस्थावा से लड़ेंगी चुनाव। जनसुराज की लिस्ट में कई गद्दावर परिवार के नुमाइंदे। यूपी में विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 5 प्रत्याशियों का किया ऐलान। वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, फैजाबाद, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, मिर्जापुर और लखनऊ खंड के प्रत्याशियों का ऐलान। बीजेपी और बीएसपी के बीच आपस में है साठगांठ। अखिलेश यादव का बीजेपी और मायावती पर निशाना। कहा, पीटीए को किया जा रहा है परेशान। प्रदेश में 2027 में बनेगी सपा की सरकार। लखनऊ में गुरुवार को बीएसपी मायावती ने काशीराम परिनिर्वाण दिवस के मौके पर शक्ति प्रदर्शन किया। काशीराम स्मारक पार्क में रैली करते हुए मायावती सपा पर रही हमलावर। राज्य की योगी सरकार को सराहा। मायावती ने सपा नेता आजम खान के बीएसपी में शामिल होने की अटकलों पर दी सीधी प्रतिक्रिया। कहा, मैं किसी से चोरी छिपे नहीं मिलता। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को भी बीएसपी प्रमुख ने आड़े हाथों लिया। आजम पर माया का मास्टर स्ट्रोक जवाब। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। का दलित ऊंचे पद पर पहुंचे बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं। मुख्य न्यायाधीश पर हमले को लेकर बीजेपी पर कसा तंज। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को दी खुली चुनौती। कहा, बंगाल में नहीं लागू करने देंगे एसआईआर। टीएमसी प्रमुख ने गहन पुनरीक्षण को चोर दरवाजे से लाया गया एनआरसी बताया। बंगाल में नहीं लागू होने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीजेआई जस्टिस बीआर गवई के कथित अपमान और हरियाणा में आईपीएस अधिकारी की खुदकुशी के आड़ में बीजेपी को घेरा। महाराष्ट्र के नागपुर में आज ओबीसी समुदाय का मार्च। मराठा आरक्षण को लेकर जारी जीआर वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेगा पिछड़ा समाज। कांग्रेस नेता विजय बेटियार ने कहा, ओबीसी समाज का महामोर्चा निकलेगा। मुंबई के आजाद मैदान में आज सपा नेता अबू आजमी के आह्वान पर मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। फिलिस्तीनी और गाजा पर इजरायली हमले के खिलाफ होगा मुस्लिम समाज का जमावड़ा। कैबिनेट की आज बैठक। दिवाली से पहले राज्य सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा। कैबिनेट की 37वीं बैठक सुबह 11:30 बजे होगी। छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट आज देगी दिवाली गिफ्ट।
सुप्रीम कोर्ट कफ सिरप से हुई मौतों की जांच सीबीआई से कराने संबंधी याचिका पर करेगा सुनवाई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से हुई मौतों के मद्देनजर दवा सुरक्षा तंत्र की विफलता को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट की केंद्रीय एजेंसी ने जांच न कराने के आदेश को दी है चुनौती। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत दी थी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंदन की पीठ करेगी सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की बातचीत। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी का ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता को लेकर अपने दोस्त ट्रंप को दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से भी की बात। गाजा शांति योजना को लेकर नेतन्याहू को दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा, इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा में शांति स्थापना की उम्मीदों को हम स्वागत करते हैं। मुंबई में पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं की बातचीत में खालिस्तान का मुद्दा उठा। पीएम मोदी ने ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थित संगठनों पर कार्रवाई करने की मांग की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने भारत से फ्री ट्रेड डील को ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया कि 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीएम मोदी और कीर स्टारमर की मुलाकात में नागरिक संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर। ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालय भारत में खोले कैंपस। दोनों देश $56 अरब के द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य। चंडीगढ़ में आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित 13 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज। पूरन कुमार के सुसाइड नोट में डीजीपी और रोहतक एसएसपी सहित 13 अधिकारियों के नाम मिले। यूपी के चित्रकूट में एसडीएम ने की पंचायत सहायक डंडे से पिटाई। मारपीट पर जबरन गाड़ी बिछाने का वीडियो वायरल। एसडीएम की ज्यादती के खिलाफ पंचायत सहायकों ने की हड़ताल। यूपी के सोनभद्र में स्टेशन मास्टर के सामने आई गुंडागर्दी। स्टेशन पर बैठी महिलाओं से बदसलूकी और गाली गलौज का वीडियो वायरल। विडमगंज स्टेशन का है मामला। यूपी के देवरिया में देबराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने की हड़ताल। 4 महीनों से नहीं मिला वेतन। धरने पर बैठे कर्मचारी कर रहे हैं वेतन की मांग। यूपी के महोबा में खाद्य समस्या और प्रधानमंत्री फसल बीमा में धांधली को लेकर प्रदर्शन। जय जवान जय किसान एसोसिएशन के बैनर तले इकट्ठा हुए किसान। सड़क पर उतरकर किसानों ने की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में करवा चौथ से पहले शिवसेना महिला मोर्चा ने किया लठ पूजन। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने 11 स्थान पर लगाए मेहंदी कैंप। बरेली में बवाल के बाद प्रशासन की कार्रवाई जारी। इज्जतनगर में बारात घर को किया सील। बिना नक्शा पास के बने जिम को भी किया सील। गुजरात के गांधीनगर में पत्थरबाजी की संपत्ति पर चला बुलडोजर। उत्पात मचाने वाले लोगों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई। यूपी के अयोध्या के पास पगला भारी गांव में हुए जोरदार धमाके में एक मकान धराशायी। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई बच्चों के घायल होने की खबर। यूपी के टुंडला में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिरा। हादसे में कोई हताहत नहीं, एक मजदूर के घायल होने की खबर। मलबे में दबे 5 मजदूरों को रेस्क्यू कर अस्पताल में एडमिट किया गया। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत से आज हटेगा पर्दा। सीएफएसएल आज राज्य सरकार को सौंपेगी बिस्तरा रिपोर्ट। जुबिन को जहर दिए जाने की जताई जा रही थी आशंका। जुबिन की सिंगापुर में मौत हुई थी। आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी मामले में फरार शीला कल्याणी का सऊदी अरब से प्रत्यर्पण। सीबीआई गुरुवार को शीला को लेकर भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय ने इंटरपोल से कोऑर्डिनेट कर शीला की भारत वापसी को संभव बताया। बरेली में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामिया डकैत ढेर। आरोपी के पास एक पिस्टल और 17 कारतूस बरामद। इफ्तिकार पर हत्या डकैती समेत 19 मुकदमे दर्ज थे। राजस्थान के सवाई माधोपुर के कोची गांव में मजदूर महिला के दरिंदगी। मजदूरी करने आई महिला के दोनों पैर काटकर 1.5 किलो का करा लूटा। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के हाजीपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के 2 आरोपी को किया अरेस्ट। नौकरी दिलाने का झांसा देकर किया गया था रेप। आरोपी का साथ देने वाली महिला सहयोगी भी गिरफ्तार। बिहार के बाढ़ में 12 घंटे के अंदर नाबालिग की दुष्कर्म के बाद
हत्या मामले का खुलासा, पुलिस ने करजन गांव से एक नाबालिग और उसकी मां को गिरफ्तार किया। जिले के सीमापुरी थाना के डियर पार्क में लूटपाट का विरोध करने पर युवक की चाकू से कूदकर हत्या। मृतक की पहचान विदेश के तौर पर हुई। हत्या को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में खौफनाक घटना। सोए पति पर पत्नी ने गर्म तेल उड़ेलने के बाद रगड़ी लाल मिर्च, बुरी तरह झुलसे पति की हालत नाजुक। 8 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। राजस्थान के राजसमंद में एक युवक की हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला संवेदनशील होने की वजह से पुलिस आरोपियों को महिलाओं के कपड़े पहनकर परेड कराते ले गई थाने। यूपी के देवरिया में राम बारात में राम परिवार का पात्र निभाने वाले परिवार पर हमला। गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव और नारेबाजी। एकौना एसएचओ और दारोगा लाइन हाजिर। यूपी के बुलंदशहर में सड़क पर हुई टक्कर को लेकर महिला से हाथापाई। पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यमुनापुर में पीएनबी बैंक के पास का मामला है। हिमाचल विश्वविद्यालय में छात्र संघों के कार्यकर्ताओं के बीच फिर से मारपीट। शिमला में एसएफआई और एबीपी कार्यकर्ता भिड़े। मध्य प्रदेश के जबलपुर के घमापुर में एक होटल में फायरिंग करने वाले आरोपी की हुई पहचान। आरोपी गोलू कवाड़ी उर्फ गोलू विश्वकर्मा पर पहले से भी मारपीट के आरोप है। यूपी के मुरादाबाद में आरटीओ ऑफिस में दबंगई। गाड़ी चुराने पहुंचे शख्स ने ऑफिस में लहराया हथियार। महिला कर्मचारियों से भी बदसलूकी की। पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के वाराणसी में रोबोटिक सर्जरी के नाम पर विदेशी मरीज से लूट। नागरिक से नॉर्मल सर्जरी पर वसूली किए 20 लाख रुपए। विदेशी नागरिक की शिकायत के बाद जांच शुरू की गई है। दिल्ली में कार स्टंट का एक और मामला सामने आया। गुरुग्राम जाने के दौरान शख्स ने कार का सनरूफ खोलकर पीछे आ रही कार ने बनाई वीडियो।